देखना पड़ता है। अभ्यास योग का मतलब है थोड़ी देर चिंतन कर रहा मन, थोड़ी देर विषय चिंतन में लग गया, फिर उसे पकड़ करके दोबारा अपने इष्ट देव के चिंतन में लाना, फिर वो चला गया इधर उधर विषय चिंतन करने के लिए, फिर वहां से पकड़ करके फिर इधर लाना, बार बार जाए बार बार आए, बार बार जा रहा हम पकड़ करके बार बार ईश्वर में लगा रहे हैं, बार बार दुनिया भर का चिंतन करा, बार बार हम ईश्वर के रूप में लगा रहे हैं, रूप से छिटक के फिर विषय की चिंतन में चला जाए, दूसरे व्यक्तियों की याद कर रहा, वहां से फिर पकड़ करके भगवान के लक्षणों का चिंतन करने लगे, थोड़ा देर ईश्वर के लक्षण का चिंतन किया, फिर छिटक करके विषय में चला गया, वहां से फिर पकड़ा, फिर भगवान के महिमा क्या है उसमें लगा दिया, महिमा को चिंतन करके फिर ईश्वर के जगत के चिंतन में चला गया, वहां से फिर पकड़ा, फिर भगवान के किसी गुणों के चिंतन में लगा दिया, वहां चिंतन गुणों से भी छूट गया, फिर ईश्वर के चिंतन में जाएगा। अगर बार बार विषय का चिंतन करता है, बार बार दुनिया भर की बातें जो पुरानी बीत चुकी हैं, जो जो संस्कार मन में बैठे हैं, मन उन बातों का चिंतन कर रहा है, वहां से छुड़ा करके बार बार ईश्वर के चिंतन में लगाने को अभ्यास योग कहते हैं। मन का स्वभाव है वो जगत के विषय का चिंतन करेगा। महाराज क्यों करता है ये, बार बार ईश्वर के चिंतन में लगाते हैं, लगता नहीं है, क्यों नहीं लगता? कहते इसलिए नहीं लगता है कि जब जगत इतना बड़ा बाहर फैला हुआ है, आंख से दिख रहा, दुनिया भर की बातें हमको कान से सुनाई पड़ रही, नाक से हम नाना प्रकार की सुगंधी को गंध को सूंघ रहे हैं, जीवा से पता नहीं कौन कौन से रस चख रहे हैं, हाथ से किन किन चीजों का स्पर्श किया है, पकड़ करके देखा है। कह रहे ये इंद्रियां जब तक काम करती रहती हैं, उनके संस्कार भी हमारे चित्त में पड़ते रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के साथ मन लगा रहता है, और जो जो विषय इंद्रियों के द्वारा मन देखता है, बुद्धि उन्हीं का निश्चय कर लेती है, वही संस्कार रूप में बैठ जाती है। अब ये थोड़ी समय की बात तो है नहीं कि एक जन्म भी, इसी जन्म की बात भी हो तो पता नहीं कितने संस्कार इकट्ठे किए हैं हमने, पिछले कितने जन्म जन्मांतर है, उन्हीं का अभ्यास पड़ा हुआ है, उन्हीं विषयों को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। रोज रात को सो जाते फिर उठना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमारी जो कामनाएं उनको पूरा करना है, वो हमको उठा देती हैं। तो कहते इतने बड़े जो संस्कार हैं, वहां मन तो जाएगा, जरूरी बात है। तो उधर अगर मन जा रहा बार बार, तो फिर वहां से कैसे करें? कहते उसके लिए ऐसा करना चाहिए, अपने ईश्वर चिंतन के संस्कारों को बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए ईश्वर चिंतन के संस्कार का मतलब, जैसे हम दुनिया भर के अपने रिश्तेदारों को, वस्तुओं के, बाजारों को याद करते रहते हैं, पुरानी बीती हुई बातों को याद करते रहते हैं, कोई सुखदायी है, कोई दुखदायी है, कोई अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है। कुछ चीजों को हम याद करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसी चीजें ऐसी हैं जिनको छोड़ना चाहते हैं, उनका भी चिंतन बना, जिनको छोड़ रहे हैं। भूलना चाहा था उनको ए अदम, फिर वो सुबह शाम याद आने लगे। जिनको छोड़ते हैं वो जबरदस्ती याद आ जाते हैं, कहते क्योंकि मन चिंतन कर रहा है, याद आएंगे ही। जिनको छोड़ना चाह रहे मतलब याद कर रहे हैं, तो आएंगे बार बार। तो कहते क्या करें? कहते इसके लिए एक उपाय है छोटा सा, कि व्यक्ति अगर सचमुच में ईश्वर का चिंतन करना चाहता है, सचमुच में ईश्वर में लय होना चाहता है, सचमुच ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको अभ्यास योग, मैंने बार बार ईश्वर को चिंतन में लगाए, वो विषय चिंतन में जाएगा, क्योंकि अभ्यास बना हुआ है, के चिंतन में जाएगा। लेकिन हमको कभी पता नहीं लगता है कि कब वो विषय के चिंतन में चला गया। थोड़ी देर लगाया, थोड़ी देर ईश्वर का चिंतन किया, और फिर वो उधर चला गया। लेकिन हम ईश्वर का तो चिंतन करते कम है, बहुत ही कम करते हैं। हमको तो चिंतन ही करना होता है, उसी के तो संस्कार जाते हैं। जब जब करते हैं तो दोनों मन, बाहर वाला मन, अंदर वाला मन, उस जप पर ठहरता नहीं है, क्योंकि एक मन को हम जप पर लगा देते हैं और फटाफट फटाफट मंत्र को बोले जा रहे हैं। वो तो अभ्यास हो गया है, वो तो बाहर वाला मन काम चला लेगा। लेकिन अंदर वाले मन को चिंतन कराना पड़ता है। वो मन बाहर का और अंदर वाला मन, अगर जप और चिंतन में दोनों इकट्ठे लगे हुए हैं तब तो मन नहीं जाएगा। लेकिन अंदर वाले मन को हम फुर्सत दे देते हैं। इसके लिए कहते महाराज करते तो है कोशिश, लेकिन पता ही नहीं लगता कब छिटक जाता है, कब विषय के चिंतन में चला जाएगा, कब अपने चिंतन ईश्वर चिंतन को छोड़ देता है। उसके लिए कहते हैं जागरूक होना। हम अपने शरीर की क्रियाएं हैं, मन की क्रियाएं हैं, वाणी बोलते रहते हैं,
मन जो जगत का चिंतन करता है या ईश्वर का या आत्मा का परमात्मा का किसी शास्त्र की घटना को, जगत की घटना को अगर मान लो याद कर रहे हैं और शरीर में नाना प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, हम बोल रहे हैं हम गुस्सा हो रहे हैं, किसी को गाली गलौज दे दिया है, किसी को अच्छी प्रस्तुति कर दी है, कहते इन स्थितियों में क्या हम 24 घंटे जितना भी हो सके संभव ज्यादा से ज्यादा, क्या हम उन सारी घटनाओं को देखते रहते हैं जो होती रहती हैं शरीर में और मन में और वाणी में? क्योंकि कर्म तीनों चीजों से होते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से, 3 ही साधन है। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों प्रकार की क्रियाओं को भली प्रकार सुलझ करके देखता रहे, सावधान होकर के, शास्त्र जो है ये एक प्रक्रिया देता है कि व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए। हम लोग एक प्रवाह में जी रहे हैं, पुराना प्रवाह है, अभ्यास बन गया है, वो अभ्यास चल रहा है, हमको मालूम नहीं हो रहा क्या हो रहा। रात के सोए, मच्छर आया, उसको खट से मार दिया और भूल गए, वो उसको जानकर नहीं किया है, अनजाने में हो गया, वो तो अभ्यास से हो गया है। लेकिन अगर हम स्वयं अगर कुछ बोल रहे हैं तो हमको अच्छी तरह मालूम रहना चाहिए कि हम ये बोल रहे हैं। होठ हमारे हिल रही है, भली प्रकार हमको मालूम होना चाहिए। हम मालूम नहीं करते, ध्यान नहीं देते उस तरफ। हमारा मन क्या सोच रहा है, ईश्वर के बारे में सोच रहा अगर, तो हम उस तरफ थोड़ा ख्याल रखें कि सोच रहा है। जगत के बारे में सोच रहा तो हमें भली प्रकार मालूम होना चाहिए कि जगत के बारे में सोच रहा है। हम कुछ किताब पढ़ रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, एक तो हमें ये पता हो कि हम किताब पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, दूसरा वो ग्रंथ में क्या लिखा है इस बात को हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसको ध्यान नहीं देते क्या पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। वो तो बाहर का मन पढ़े जाएगा क्योंकि अभ्यास है, शब्दों का ज्ञान है, उसको आंखें देख रही है, उसको अभ्यास बना है, लेकिन अंदर का मन शायद दूसरी बातों को सोच रहा है। अगर वो सोच रहा है, हमको पता है, तब तो हम जगे हुए हैं, नहीं पता लग रहा तो फिर हम जगे हुए नहीं है। कॉन्शियस हो जाना, अवेयर हो जाना, सावधान हो जाना कि मन क्या क्या कर रहा है, उस तरफ निगरानी रखना। रोटी खा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, आंखें देख रही हैं, भली प्रकार मालूम, कान सुन रहे, शब्द आ रहा, कान सुन रहे, ये पता हो, हम जप कर रहे हैं, ये भी भली प्रकार मालूम रहना चाहिए कि हम जप कर रहे हैं ईश्वर का नाम का। तो वो जप श्रेष्ठ है कि हमें पता है बराबर, और उसी की छाप बराबर पड़ती रहेगी क्योंकि हम अनजाने में कर रहे हैं, आदत के वशीभूत होकर के जब हुए जा रहा है। तो कहते जागना पहले जरूरी है, नया जीवन है, आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है, तो आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है तो फिर हूबहू ही हमको उसको जान करके समझदारी से करना चाहिए। नहीं तो हमको एक प्रायश्चित रह जाता है कि हमने इतने दिन हो गए जब करते करते बना तो कछु नहीं, कुछ पता ही नहीं लगा क्या हुआ, इतनी देर जब किया है। तो क्यों ऐसा हो गया? कहते जो अभ्यास बन जाता है वो अभ्यास स्वतः होता रहता है। थोड़ी देर मंत्र जप करो, बाद में वो सारा दिन अभ्यास बना रहेगा, चलता रहेगा, आपको कुछ पता नहीं है मंत्र चल रहा है। थोड़ा थोड़ा बीच में सावधानी बरतनी पड़ती है कि जब भी मंत्र जपेंगे, चाहे एक बार ही मंत्र जपे, 50 बार जपने की बजाय, एक माला जपने की बजाय एक बार ही मंत्र जपा है, थोड़ी देर ठहर जाना चाहिए, सावधान होकर के जाने वो क्या जपा है उसने। एक बार अगर राम का नाम बोला है, थोड़ी देर स्मरण रहना चाहिए, राम शब्द जो है यही स्मरण रहे। और अगर स्मरण है तो हम सावधान है कि स्मरण बना हुआ है, तो भगवान वो राम क्या है इसके बारे में फौरन सोच लेना चाहिए कि ईश्वर कैसा है, सर्वशक्तिमान है, करुणा निधि है, भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है, जो शरण में आते उसका कैसे कैसे उद्धार करते, इसके बारे में सोचा। एक बार ही राम बोलते ही मन ठहरा हुआ है और हम सावधान है कि हाँ सोच रहा है। और अगर मन उस चिंतन को छोड़ करके दूसरा चिंतन करेगा तो आपको अगर मालूम है, आप सावधान है कि ये जगत के चिंतन में चला गया, तो आप उसको फौरन पकड़ करके इधर ले आएंगे। अगर सावधान नहीं है, मालूम नहीं है मन की क्रिया क्या हो रही, किधर चला गया, जो हम चिंतन कर रहे थे उसे छोड़ चुका है, अगर ये ध्यान नहीं दिया तो कहते हैं वो अभ्यास योग नहीं है। अभ्यास योग का मतलब है जब जब मन विषय के चिंतन करने के लिए जाए, उसको वहां से पकड़ करके ईश्वर के चिंतन में लगाए। भक्ति योग का एक मार्ग है ये। भक्ति योग में चलने वाले जो लोग हैं, जिनको भगवान कहेंगे वो भक्त मेरे प्रिय है, कौन प्रिय है उसकी परिभाषा करें, अभ्यास योग वाले, जो लोग अपने चित्त को बार बार विषय से हटा करके मुझ में लगाते रहते हैं, वो लोग मुझके प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं?
क्योंकि अरे जगत का काम भी कर रहा और मेरा चिंतन भी कर रहा है। अगर हम इसी अभ्यास योग से चलते जाएं तो उनके संस्कार, ईश्वर चिंतन के संस्कार ज्यादा बढ़ते जाएंगे चित्त में, और जितने ज्यादा बढ़ेंगे, बार बार चिंतन होगा, उतने वो गहरे भी उतरते जाएंगे संस्कार, और चित्त स्वयं उस तरफ प्रवृत्त होता रहेगा, क्योंकि संस्कार वही बैठते जा रहे हैं। और जो जगत के संस्कार हैं वो थोड़े कम होते जाएंगे। क्यों? जितनी देर ईश्वर का चिंतन किया उस समय जगत का चिंतन नहीं है, व्यवहार भी कम हो गया है। इसलिए कहते हैं साधकों को जगत के प्रति जो व्यवहार है थोड़ा 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 कम करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ज्यादा व्यवहार होगा, उसी के संस्कार पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं शास्त्र भी पढ़ना चाहिए भक्त को, जप भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए, सत्संग भी सुनना चाहिए। क्यों भाई? कहते इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा समय उसका लगेगा जप में, पूजा में, स्तोत्र पाठ में, शास्त्र पठन में, सत्संग में, ध्यान में, उतने ही संस्कार जगत के कम हो जाएंगे, और वो सत्संग के या जप के ईश्वर संबंधी जो विचार है वो गहरे होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और जो संस्कार बढ़ते हैं, बहुतायत होते हैं, बहुत मात्रा में होते हैं, वो ही बार बार उदय होते रहते हैं। जगत के संस्कार क्यों ज्यादा आते हैं? क्योंकि ज्यादा है, स्वाभाविक आते हैं। मन के अंदर जो संस्कार पड़े हैं, मन उनको बार बार चिंतन करता है। जब थोड़ा सा विषय सामने आया, उसी के संस्कार उदय हो गए। किसी ने कोई बात कह दी, वही संस्कार उदय हो जाते हैं। जरा सी ईश्वर की बात की तो ईश्वर स्मरण हो आया, क्योंकि वह संस्कार है अंदर। ईश्वर की कोई रूप लीला का जिक्र हुआ सत्संग में, फौरन वो लीला के संस्कार जो पहले अगर सुनी हुई हो वही संस्कार आ जाते हैं। कृष्ण की रूप माधुरी का चर्चा सुना, उसको पढ़ा कहीं से, एकदम से वही संस्कार प्रस्फुटित हो जाते हैं, वही मानस पटल पर आ जाते हैं, वही यादाश्त, वही जहन में आ जाते हैं, यादाश्त बन जाती है, क्योंकि गहरे बैठे हुए वो संस्कार। अगर नहीं है तो फिर सत्संग के द्वारा वो संस्कार पड़ जाते हैं। अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के संस्कार पड़ जाते हैं।